नमस्कार, जय हिंद स्टडी भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 2023 में, तो क्या उसमें हिंदी में नहीं आएगा इस बार एग्ज़ाम? नया अपडेट डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी के लिए लीजिए सबसे बेस्ट पीडीएफ नोट्स पेपर 1 के लिए, जिसकी कॉस्ट है 750 रुपीज़। ना तो आपको कोई बुक पढ़ने हैं, ना ही कोई नोट्स बनाने हैं, इसमें आपको पूरा कोर्स कवर किया जाएगा। आपको इसमें 10 मिनट का थ्योरी पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, सब कुछ आपको दिया जाएगा 750 रुपीज़ में। पेपर 2 के ये सब्जेक्ट लगे हैं, इसकी कॉस्ट है 1500 रुपये। इसमें आपको पूरा फुली अपडेटेड बेस्ट पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपके व्हाट्सएप पे। आपको हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सअप करना है, आपको लिखना है बेस्ट पीडीएफ नोट्स, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए इसके ऊपर मैं पहले एक बार पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन स्टूडेंट के मन में फिर भी बहुत ज़्यादा डाउट है इसको लेके, तो मैं ज़रूरी समझता हूँ एक बार फिर से मैं आपको समझा दूँ जो इसमें एक्चुअली लिखा है, आपको क्या करना है। देखिए बहुत सारे चैनल ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तो वो भी बात क्लियर नहीं कर पाए, तो जिसके कारण स्टूडेंट को और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया। तो आपको यहाँ पे मैं फिर से सिंपली बता देता हूँ, तो आप वीडियो के ध्यान से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, ठीक है। यानी कि देखिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम इंग्लिश में आएगा या हिंदी में आएगा, ठीक है। तो क्या हिंदी मीडियम हट जाएगा, क्या इंग्लिश ही आएगा, मैं आपको पूरा यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। देखिए सारे पॉइंट्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे। द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। देखिए यहाँ पे दो एक बात आप समझ लीजिए, जो हमारे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होता है। ना गुजराती मीडियम में होगा, ना मराठी मीडियम में होगा, ना पंजाबी मीडियम में होगा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दो ही मीडियम आपको चूज़ करने हैं। उसके बाद देखिए जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन, मान लीजिए आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है या भी करने वाले हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिए इस पॉइंट को। देखिए यहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजन बाय कैंडिडेट वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको मीडियम जो है क्वेश्चन पेपर का वो ध्यान से चुनना है, ठीक है। अगर आपने मीडियम चुन दिया गलत तो ये चेंज नहीं होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आपको हिंदी मीडियम चूज करना है। मान लीजिए आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट है, तो आपको हिंदी मीडियम में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको हिंदी मीडियम चूज करना है। तो वो जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आएगा। यहाँ पे लिखा है ना कि कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर हिंदी मीडियम इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी गिवन बाइलिंगुअल पेपर। अगर आप हिंदी मीडियम चूज करते हैं तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम दिखाई देंगे। बट अगर आप इंग्लिश मीडियम ही चूज करते हैं तो आपको सिर्फ इंग्लिश वर्जन दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि आपने इंग्लिश मीडियम चूज कर दिया तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों दिखाई देंगे। अगर आपने चूज किया है इंग्लिश मीडियम तो आपको इंग्लिश ही दिखाई देगा। देखिए फॉर एग्जांपल ये क्यों है, क्योंकि देखिए जो साउथ के स्टूडेंट होते हैं, है ना, उनको हिंदी समझ नहीं आती इतनी, इसलिए वो इंग्लिश मीडियम अपना चूज कर लेते हैं। तो उनको सिर्फ इंग्लिश वर्जन ही वहाँ पे दिखाई देता है कि ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपने हिंदी मीडियम चूज किया है एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त, तो आपको हिंदी मीडियम के दौरान आपको दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों दिखाई देंगे मीडियम। अगर आपने कर दिया है इंग्लिश मीडियम चूज़ तो सिर्फ आपको इंग्लिश वर्जन ही यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप ये चूज़ कर चुके हैं तो ये चेंज नहीं होगा। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हैं तो आप हिंदी मीडियम वहाँ पे फिल करिए, आपको दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर दिखाई देगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम चूज़ कर देंगे तो आपको इंग्लिश वर्जन ही दिखाई देगा, ये चेंज नहीं होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आपको मेरी बात क्लियर हो गई। जिनका देखिए एग्ज़ाम है, जैसे मान लीजिए आपका हिंदी लिटरेचर का एग्ज़ाम है ना, तो आपको वहाँ पे देखिए हिंदी मीडियम तो चूज़ करना ही है, क्योंकि देखिए फिर आपको दोनों में, है ना, हिंदी मीडियम का तो हिंदी हिंदी लिटरेचर का तो हिंदी में ही आएगा। पेपर वन आपको दोनों लैंग्वेज में दिखेगा। अब स्टूडेंट कहते हैं कि हमारा इंग्लिश लिटरेचर है ना, तो या इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है, तो हम कौन सा मीडियम चूज़ करें। देखिए आप अगर वहाँ पे हिंदी मीडियम चूज़ करते हैं तो पेपर वन आपको दोनों लैंग्वेज में दिखाई देगा। अब तो जाहिर सी बात है कि जो आपका इंग्लिश लिटरेचर है वो तो हिंदी में आएगा नहीं, वो तो इंग्लिश में ही आएगा ना। अगर आप हिंदी मीडियम चूज़ करते हैं, इंग्लिश लिटरेचर आपका सब्जेक्ट है, तो पेपर वन आपको दोनों मीडियम में दिखाई देगा। जो आपका इंग्लिश लिटरेचर है आपको इंग्लिश में दिखाई देगा। अगर आप सोचते हैं कि आपका इंग्लिश लिटरेचर आप इंग्लिश मीडियम चूज़ करेंगे तो पेपर वन आपको सिर्फ इंग्लिश में ही दिखाई देगा। आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या चूज़ करना है, आपको हमेशा हिंदी मीडियम चूज़ करना है जिसमें आपको आसानी हो। आपको दोनों मीडियम यहाँ पे दिखाई देंगे। इंग्लिश चूज़ करेंगे तो इंग्लिश ही दिखाई देगा। उसके बाद देखिए कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन द मीडियम एज पर ऑप्शन एक्साइज इन द एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए अगर मान लीजिए आपने हिंदी मीडियम चूज़ किया है
बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं ना, हमने तो यार इतने क्वेश्चन सही कर दिए, मेरे तो 100 में से 80 नंबर सही होने चाहिए थे, लेकिन 50 कैसे सही हुए। सो देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने हिंदी मीडियम चूज़ किया है तो आप दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी में, लेकिन आपको आंसर हिंदी में ही देना है। अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है तो वो तो इंग्लिश में ही आप देंगे। यानी कि देखिए कि जो आपने मीडियम चूज़ किया है आपको वहाँ पे उसी मीडियम में ही आंसर देना है। मान लीजिए आपने हिंदी मीडियम चूज़ किया, आपके सामने क्वेश्चन हिंदी में आ गया, आपको समझ नहीं आया, तो आपने इंग्लिश मीडियम में वो क्वेश्चन को समझ लिया, तो आपको वापस हिंदी मीडियम सेलेक्ट करके वहाँ पे उसका आंसर देना है, ना कि इंग्लिश मीडियम पे जाके देना है। अगर आप वो करेंगे तो वो नंबर माने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आपको हिंदी मीडियम में ही आंसर वहाँ पे देना है। सो देखिए इन केस ऑफ एनी एम्बिगिटी, सो इन ट्रांसलेशन कंस्ट्रक्शन, यानी कि देखिए अगर आपने मान लीजिए हिंदी में कोई क्वेश्चन पढ़ा तो आपको समझ नहीं आया, उसमें कोई गलती है, तो जो इंग्लिश वर्जन होगा उसे करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। एनटीए जो है वो इंग्लिश मीडियम को ही फाइनल माना जाएगा। तो आपको बातें समझ में मेरी आ गई कि हिंदी मीडियम चूज़ करेंगे, आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन आपको आंसर उसी लैंग्वेज में देना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में चूज़ किया है, ठीक है। तो आप ये बातें अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो आप वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।